हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है कल लेते क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक, और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में जो था कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था, तो एट फर्स्ट हम वो क्लियर कर लेते हैं। आफ्टर देन हम लोग 7 क्वेश्चन से पढ़ाएंगे। देखो, अब जो बच्चों कल का क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि वो कल जूम पे लाइव क्लास था, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो था या तो उनका घर पे फ़ोन नहीं रहता या अलग अलग इशू था, इस वजह से वो क्लास डेली लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए जो है फिर हम लोग आपस में डिस्कस करके ये लिए डिसीजन किया कि जो आपकी क्लास होगी मैथ की जो क्लास होगी, जैसे वो लाइव क्लास होगा और वो यूट्यूब पे होगा, अपलोड करेंगे। इससे आपको क्या होगा कि जैसे कोई क्वेश्चन में डाउट अगर अदरवाइज रह जाता है तो आप उस क्लास को दोबारा भी जाके लिंक पे क्लिक करके अगेन दोबारा देख सकते हैं। जब तक आपके पास वो लिंक अवेलेबल रहेगा जब तक आप लोग देख सकते हो, और अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। जूम पे क्या हो रहा था, जूम क्लास पे जो थी कि एक बार जो हम लोग लाइव क्लास ले रहे तो कुछ स्टूडेंट्स का डाटा इश्यू हो रहा था, कुछ के घर पे टाइम पे फ़ोन नहीं रहता था, तो इस वजह से प्रॉपर क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो जो मैथ की क्लास है आपकी वो अल्टरनेट डेज में होगा। जैसे एक दिन आपकी डाउट क्लास होगी या जो भी हम अपलोड चैप्टर जो हम समझाना है वो वीडियो अपलोड करेंगे यहाँ पे आपको, वो भी लाइव, बट वो भी लाइव क्लास होगा। आपको उसी क्लास के टाइमिंग पे ही डेली आना है और उसी अटेंड कर रहे होगे। जो लाइव क्लास भी होगा वो क्लास जो क्लास की टाइमिंग थी आपकी मैथ की उसी टाइमिंग पे ही होगा। यह है कि आप बाद में भी जब एक बार क्लास लाइव क्लास हो जाएगी तो उस चीज़ को आप दोबारा भी देख सकते हो। दोबारा भी आप जब से कोई क्वेश्चंस में डाउट रह गया कि आज की क्लास में क्या हुआ हमें दोबारा से देखना है, तो आप लोग दोबारा भी देख सकते हो। बट जूम क्लास में जूम पे जो क्लास हो रही थी उस पर ये चीज़ नहीं था। जो एक बार लाइव हुआ, किसी का डाटा इशू हो रहा या कुछ हो रहा तो वो इस तरह से नहीं कर पाते थे। तो सबको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए फिर आपको हम YouTube पे लाइव क्लासेस करेंगे। लिंक आपको पहले क्लास की टाइमिंग में ही दी जाएगी और उसी टाइम लाइव क्लास होगा। और सारे स्टूडेंट्स कौन कौन क्लास अटेंड कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएंगे, ठीक है, ताकि वो एक हमें पता चले कौन कौन सा बच्चे क्लास जो है लाइव क्लासेस डेली ले रहा है। ठीक है, अब की वहाँ पे टाइमिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग अटेंडेंस लगेगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब पहले जो है एक बार हम रिविजन्स करा देते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे, ताकि आप लोग जो चैप्टर में किए थे कल लाइव क्लास में, जो हम लोग जूम क्लास पे किए थे इससे प्रीवियस में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बता स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे नंबर्स, क्योंकि ये चैप्टर्स का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा वो है रेशनल नंबर के बारे में। क्या है? रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो रेशनल नंबर में हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में आपको हम पढ़ाए थे स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो हम बताए थे नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 1, काउंटिंग नंबर्स या ऑल सेट्स ऑफ नंबर स्टार्टिंग विथ 1, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, एनओ से देखो नंबर है, ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विथ, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 1, यानी कि नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा स्टार्टिंग विथ 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर बोलते थे। यानी कि जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। सेकेंड में जो था होल नंबर। होल नंबर जो था स्टूडेंट्स आपको हम कराए थे, एक बार रिविजन करा देते 5 मिनट्स में, ताकि आप लोग चीज़ों को आसानी से समझ सको। होल नंबर में क्या था कि जीरो से जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 so on, यानी कि नंबर सेट्स ऑफ नंबर स्टार्टिंग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर। फिर आपको हम बताए थे इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में हम लोग बताए थे स्टूडेंट्स? इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है? सेट्स ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट्स ऑफ ऑल होल नंबर, यानी कि सभी होल नंबर का सेट्स ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? इंटीजर्स बोलते थे। इसी को क्या बोलते थे? इंटीजर्स बोलते थे। यानी कि जितने भी होल नंबर जितना होगा, होल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? 0 1 2 3 4 सो इनफिनाइट तक। इधर -1 -2 -3, ये भी इनफिनाइट तक। तो these are integers. Integers are two types. There are two types of integers. एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स बताए थे। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 so on। और नेगेटिव इंटीजर्स में क्या बताए थे स्टूडेंट्स? -1 -2 -3 -4 so on etc। ओके, तो इस तरह से जो था हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़े थे, पॉजिटिव इंटीजर। फिर हम आपको बताए थे जो चैप्टर्स का हमारा है
पढ़ना था उसमें रेशनल नंबर्स के बारे में। क्या आप लोग बताए थे आपको स्टूडेंट्स रेशनल नंबर के बारे में कि व्हाट इज रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर क्या था इसके बारे में हम लोग बताए थे। तो रेशनल नंबर्स क्या था स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर जो था रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो रेशनल नंबर जो था स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स की हम डिफाइन बताए थे कल आपको। बाकी जो बच्चा का जो न्यू है कल अटेंड नहीं किए थे एक बार, इसलिए दोबारा आप लोग समझ लो ताकि कर सको। रेशनल नंबर था ए नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ए नंबर विच आर रिटन, ए नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि वैसा नंबर जिसे हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पे P और Q जो था स्टूडेंट्स वो क्या था, एक इंटीजर्स था, एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो, एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो, और Q जीरो के बराबर नहीं होगा तो ये क्या था, रेशनल नंबर था। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ से क्या था, जैसे 2 हम लिए 2, तो 2 पहले तो हम फ्रैक्शंस में लिख रहे हैं, जैसे 2/4, 5/6, -5/3, दीज आर दी ऑल रेशनल नंबर्स। 2, अब देखो हम बताए थे 2 रेशनल नंबर है या नहीं, तो जो 2 है वो भी रेशनल नंबर हो सकता है। व्हाई, बिकॉज वी कैन राइट द 2 इन द फॉर्म ऑफ 2/1, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शंस में, जिसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। जिसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। इसलिए हम 2 को 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज रेशनल नंबर। अब 0 जो है स्टूडेंट्स वो भी रेशनल नंबर है, 0 जो है स्टूडेंट्स वो भी रेशनल नंबर है। व्हाई, बिकॉज वी राइट द 0 इन द फॉर्म ऑफ 0.1, 0.2, 0.3, 0.3। हम देखो Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर जो है ना उसमें 0 नहीं आना चाहिए। और जो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, जैसे हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे हम लोग लिख दिए 3/0, तो 3/0 को जो लिख दिए तो हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होती है, इसकी वैल्यू जो नहीं हो सकती है, दैट्स व्हाई इट इज रेशनल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज नॉट रेशनल नंबर। इसी वजह से ये रेशनल नंबर नहीं है। आगे जाके और अभी पढ़ोगे रेशनल नंबर्स के बारे में, जैसे रूट में जिसकी परफेक्ट वैल्यू होती है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे √25, स्क्वायर रूट 4, ठीक है, 9, ये दीज आर रेशनल नंबर, और √3, √2 दीज आर नॉट रेशनल नंबर। तो ये आप लोग जब 9th क्लास में जाओगे तब वहां पे आप लोग पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, आसानी से समझ में आएगा। तो आई होप कि आपको देखो क्लियर हो गया होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में, व्हाट इज रेशनल नंबर और व्हाट इज इरेशनल नंबर, इसके बारे में आपका जो भी डाउट था वो आज आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो देखो हम लोग पढ़े थे, अब जो हम लोग बताएंगे, अब जो हम बताए थे उसके बाद हम बताए थे कुछ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, कि किसमें हम एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या था, अरे तो सबसे पहले हम आपको बताए थे क्लोजर प्रॉपर्टीज बताए थे। क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या था स्टूडेंट्स, a+b या फिर हम b+a को ऐड करें, इस तरह से a+b इक्वल टू b+a, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता था मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल होता था, और ऐड के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, a इंटू बी, या फिर हम कर रहे थे b इंटू ए, दो बोथ आर द वैल्यू ऑफ सेम, द वैल्यू ऑफ बोथ आर सेम, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी था, ये वेरीफाई कर रहा था। ओके, फिर आपको हम बताए थे इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बताए थे स्टूडेंट्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बताए थे कि एक ब्रैकेट में b+c, यानी कि हम पहले b और c को ऐड किए, जो आ रहा है उसे a से ऐड कर रहे थे, ये बराबर होगा या तो हम पहले ab को ऐड कर लिए फिर इसे c से ऐड कर रहे, इसके इक्वल होगा। तो दीज आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या था स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज था, ये जो था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज था, ठीक है। और ये जो है ये क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप कि देखो आप लोग को याद होगा 7th क्लास में भी पढ़े थे, आप लोग 7th क्लास में भी पढ़े थे एसोसिएटिव, व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद फिर आपको हम बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। क्या बताए थे स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में देखेंगे हम लोग एप्लीकेबल है या नहीं, ये एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बताए थे कि किसी भी हम नंबर को, जैसे a को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे b+c से, यानी कि पहले दो नंबर को ऐड कर रहे हैं फिर उसे तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बराबर होना चाहिए। हम डायरेक्ट पहले एक बार a को b से, पहले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे प्लस b+c को। ओके स्टूडेंट, ये ab + bc ये इसके बराबर होना चाहिए था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था। और हम बताए थे जो स्टूडेंट्स न्यू है एडिटिव इनवर्स। क्या बताए थे,
एडेटिव इनवर्स। तो एडेटिव इनवर्स में क्या आता है स्टूडेंट्स, साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज हो, जैसे यहाँ पे हम -2/1 लिखे तो इसका एडेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा 2/1। जैसे हम यहाँ पे लिखे 4/3 तो इसका क्या आ जाएगा -4/3, क्या आ जाएगा -4/3। साइन चेंज होगा, प्लस माइनस में और माइनस को प्लस में हम लोग करके लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, एक्चुअली हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं तो जो माइनस में होता है वो तो प्लस में आ जाता है। जैसे हम करते क्या है, -2/1 तो इसे हम लोग पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है माइनस माइनस प्लस, तो 2/1। और जो एक्चुअली पहले से प्लस में था जैसे 4/3 तो इसे हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आ जाएगा। इज क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? ठीक है, इस तरह से हम लोग बताए थे एडिटिव इनवर्स। उसके बाद हम लोग बताए थे, आपको हम बताए थे जो कल की क्लास में था वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बताए थे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इज क्लियर और नॉट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था स्टूडेंट्स, देखो आप लोग चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसा तो जो स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स जो थे वो कल की क्लास अटेंड किए थे, इससे प्रीवियस क्लास, जो आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, ताकि आप लोग कॉपी में कैसे किस तरह से करोगे काम। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में अच्छे से लिख सको। ठीक है, दोबारा अगर जो नहीं समझ में आए तो दोबारा से आप लोग वीडियो को देखना, अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता रहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था कि हम किसी भी नंबर्स को या तो हम मल्टीप्लाई करके उसे, क्या था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, यानी कि रेसिप्रोकल। इसी को हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन में इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर का पूछ देगा, रेसिप्रोकल पूछ दिया, बोथ आर दी सेम, बोथ आर दी सेम। रेसिप्रोकल्स में क्या होता है, उल्टा कर देते हैं। जैसे 2/4 तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4/2। देखो इसमें प्लस माइनस का साइन से कोई, जैसे -2/3 तो इसका क्या जाएगा -3/2। माइनस हम ऊपर इसे लिखे, डिनोमिनेटर को माइनस में लिखते हैं। ठीक है, इस वजह से न्यूमरेटर में बाकी साइन चेंज होगा, साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डिजिट। न्यूमरेटर जो था पहले न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर था, बाद में हम उल्टा वैल्यू जो है उसकी, जो डिनोमिनेटर का वैल्यू उसे ऊपर लिख देते हैं, न्यूमरेटर का वैल्यू नीचे लिखते हैं। यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था और इसी को हम लोग रेसिप्रोकल बोलते थे। इज क्लियर और नॉट? ओके, उसके बाद देखो हम बताए थे ये था, फिर हम चैप्टर आपको स्टार्ट किए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करके भी बताए थे, और उसकी जो था, जो स्टूडेंट्स को जो नहीं समझ में आया था और करेंगे तो हम, क्योंकि फर्स्ट डे हम ब्लैक बोर्ड पे क्लास नहीं लिए थे, तो डैश बाय जो है फोटो उसकी भेज देंगे आपको, क्लिक करके जिसे चाहिए। बाकी फर्स्ट का सेकेंड था, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था, जो फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन था वो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हम फर्स्ट का सेकंड एक बार क्लियर कर लेते हैं। आफ्टर देन आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। ये था कि बेसिक डिफिनेशन एक बार रिवीजन करा दिए ताकि आप लोग चीजों को आसानी से समझ सको। क्वेश्चन में था 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7, ओके, -1/6 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ओके, हमें ये हमारे पास ये करना था 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/40 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी से सारे जो मल्टीप्लिकेशन है पहले हम लोग इसे सोल्व कर लेंगे। पहले हम लोग इसे सोल्व करेंगे जो भी मल्टीप्लाई में है एट फर्स्ट, यहाँ से हम लोग इसे सोल्व करेंगे। यहाँ से आप लोग देख रहे होगे इसे सोल्व करने से क्या आता है, देखो कोई भी कट नहीं रहा था, ये तो -6/7 35 या हेयर भी सी डैट, ये 3 से ये कट रहा था, 3 2 6, यानी कि क्या जाएगा यहाँ से -1/4। यहाँ से आप लोग चेक करोगे स्टूडेंट्स, ये कट रहा था, ये कट रहा था, ठीक है, ये कट रहा था, यहाँ से तो क्या जाएगा प्लस का 1/35। ओके स्टूडेंट्स, 1/35। अब देखो क्या था, हमें ये देख रहे थे दोनों 35 है, ये दोनों 35 है, तो हम लोग पहले इसे सोल्व कर लेंगे, बाद में जो आंसर आएगा इससे सोल्व करेंगे। -6/15 प्लस 1/35 ये ब्रैकेट में रखेंगे। आफ्टर देन जो आंसर आएगा उससे हम -1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्योंकि दैट्स वाई थोड़ा हमें आसान लग रहा था। ये देखो जैसे यहाँ पे आप लोग बगल में रीजन लिखोगे कि कैसे सोल्व किए, वहाँ पे बताना था, तो ये हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी से सोल्व किए। किससे सोल्व किए स्टूडेंट्स? क्लोजर प्रॉपर्टी से। यहाँ पे जो हम लोग लगा रहे थे, अब दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, क्या लगा रहे थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ओके, इज क्लियर और नॉट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे लगा रहे थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ से देखो, यहाँ पे 6/35 था, सॉरी
ठीक है। 6/35 1 अपन, यहाँ पे 35 एलसीएम होगा, यहाँ पे -6 + 1 अपॉन -1/4, माइनस प्लस माइनस, दैट्स वाई यहाँ पे क्या जाएगा -5/35 -1/4। 35 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 और 4 को 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और देखो 4 3 जा 12, 140 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 140। तो यहाँ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -20 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 35, यहाँ से आ जाएगा -55/140, -55/140। Here we see that the both number are divided by 5, both numbers are divided by 5, then answer is -11 क्या जाएगा, और 140 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या था, अभी 5 से जाएगा, 5 से 5 3 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 5, तो -11/28। तो दिस इज आवर आंसर्स, दिस इज आवर आंसर्स। तो आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे, एक बार चाहो तो लिख लो और अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले सकते हो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, -11/28 आ गया आंसर। तो आई होप कि आप लोग को देखो प्रॉपर तरीके से दिख भी रहा और आप लोग लिख चुके होंगे। अब जो हम लोग बात करते हैं, तो आप देखो एक बार आप लोग जो नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में दोबारा अच्छे से कर सको, ठीक है, क्योंकि थोड़ी क्लासेस की है, फिर हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड कर सके, ले सकेंगे। नाउ हम लोग एक्सरसाइज, यहाँ पे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज हम लोग अभी तक 1.1 कर रहे थे, ठीक है। और जो है देखो, जो कुछ स्टूडेंट्स नहीं हुए क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे, 7 8 तक कर लिए थे, आज हम लोग 9 से करेंगे। 9 से करेंगे तो आप लोग को जो अगर जो कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेरी या कोई डाउट रह जाता है, प्लीज आप लोग की डाउट क्लास भी होगी। जैसे हम बता दें आपके 3 डेज जो है, जैसे वीडियो तो डेली रेगुलर अपलोड होगा या 3 डेज में होगा, और फिर उसी टाइमिंग पे अगले दिन डाउट क्लास होगी। ओके, डाउट क्लास होगी ताकि आपको लाइव इंटरेक्शन होगा, उसमें जो भी आपके डाउट है हम क्लियर कर सके जूम ऐप पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो था क्वेश्चन नंबर 9 में जो था हमें कुछ वैल्यू फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट में था, 9 का फर्स्ट में है स्टूडेंट्स फाइंड, सबसे पहले फाइंड था। फर्स्ट में जो है हमें फाइंड करना था द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें तो ये पहले फाइंड आउट करना था। सेकेंड में जो फाइंड आउट करना है वैसा रेशनल नंबर बताना था, द इक्वल टू इट्स नेगेटिव, द नेगेटिव का इक्वल होता है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट, यानी कि जो रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, हमें ये बताना था। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो हमें बताना था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था रेसिप्रोकल, ठीक है। थर्ड में इसी का जो हमें बताना था द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल, यानी कि जो रेसिप्रोकल का इक्वल होगा वो हमें बताना था, ठीक है। तो देखो आप लोग पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे समझ गए होंगे, एक बार हम क्वेश्चन समझा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये था कि वैसा रेशनल नंबर बताओ कि जो निगेटिव, उसे हम अगर पॉजिटिव में लिखे या निगेटिव में लिखे वो निगेटिव का इक्वल्स होता है, ठीक है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमें इस तरह से बताना था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो पहला क्वेश्चन जो था कि वैसा नंबर बताना था जिसे हम निगेटिव में भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निगेटिव और पॉजिटिव में, यानी कि उसे हम निगेटिव में यानी कि इक्वल होगा तो निगेटिव में हम लिख ही नहीं सकते। तो आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हम जीरो के बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे, हम लोग जीरो के बारे में डिस्कस किए थे। जीरो में बताए थे कि ना ही वो पॉजिटिव नंबर्स होता है ना ही निगेटिव नंबर्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, जीरो को ना ही हम पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं ना ही निगेटिव नंबर्स लिख सकते हैं, वाई बिकॉज जीरो जो था एक अपने आप में अलग नंबर था, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, यानी कुछ निगेटिव भी करेंगे तो वही है, फर्क पड़ेगा कुछ नहीं होगा। दैट्स वाई इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। आंसर इसके क्या आएगा, जीरो आएगा।
आफ्टर देन आपको हम देखो बताते हैं स्टूडेंट्स, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, यानी कि वैसा रेशनल नंबर बताना था जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, यानी कि उल्टा हम नहीं कर सकते। तो जीरो को भी हम उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। कभी कभी वन भी आंसर आ सकता है, इसका वन का भी रेसिप्रोकल वन ही होगा, ठीक है, ऐसे उसका रेसिप्रोकल हो सकता है, बट जीरो का हम रेसिप्रोकल में नहीं लिख सकते। दैट्स व्हाई आंसर इज जीरो। नेक्स्ट इज दैट द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल्स, यानी कि वैसा रेशनल नंबर जिसको रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो हम अगर जो रेसिप्रोकल करेंगे वन का रेसिप्रोकल करेंगे, वन का करेंगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा, और माइनस वन का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस वन ही आएगा। तो ये दोनों आपस में जब रेसिप्रोकल करेंगे तो सेम होगा। तो ये वन, और जैसे वन का रेसिप्रोकल क्या लिखोगे, वन अपॉन वन, ठीक है, वन अपॉन वन। अगर माइनस वन का रेसिप्रोकल क्या लिखोगे, तो माइनस वन अपॉन वन। तो दोनों सेम ही आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो वन और माइनस वन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपका जो डाउट था ये भी समझ में आ गया होगा। 9th क्वेश्चन। अब जो है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन जो है देखो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हम क्वेश्चन जो है थोड़ा काफी टाइमिंग कंज्यूमिंग लग जाएगा, हमने लिख रहे हैं। आई होप सबके पास बुक होगा, आई होप कि सबके पास बुक होगा। तो थोड़ा हम इसे इलिटरेट करके आपको समझा देते हैं क्या है, जहां लिखने का कंडीशन आएगा हम बताएंगे, ठीक है, कि आप लोग के पास सबके पास बुक्स है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझना ताकि ज्यादा टाइमिंग नहीं लगे। आज हम लोग कोई एक्सरसाइज 1.2 भी स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद सबसे पहले हम देखो बताए थे, फर्स्ट जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये था रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन x वेयर x पे पावर 10 इज। 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल क्या होगा, जहां x पे पावर 10 जी हो, क्या होगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x अपॉन 1 होगा। 1 अपॉन x का जो रेसिप्रोकल होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, x अपॉन 1 होगा। ओके, और बाकी इस पे था दिया हुआ कि इसके जो वैल्यू है x पे पावर 10 दिया हुआ है तो क्या होगा, x पे पावर 10 दिया हुआ है तो क्या होगा। ओके, देखो तो 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल तो हो सकता है x अपॉन 10। आइए बोला था x पे पावर 10 का क्या होगा, ठीक है, x का इस तरह से था, तो x पे पावर 10 अगर जो इसे हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर जो होता है माइनस में हो जाता है। क्या आता है, x पे पावर -10, बिकॉज इसे हम रेसिप्रोकल जब करेंगे 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। आपको याद होगा कि हम 7th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि a पे पावर -1 होता है तो इसे हम प्लस में 1 अपॉन a करके लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देते थे और पावर हमारा जो था पॉजिटिव हो जाता था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरह से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x पे पावर -10। सेकेंड जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें यही बताना था द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1/5, -1/5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1/5, क्योंकि बताए थे माइनस का साइन हमेशा ऊपर ही रहेगा और वैल्यू जो है वो क्या जाएगी, चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। जैसे एट फर्स्ट हियर वी सी दैट ये 5 - 5/1 था, तो ये 1 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया, माइनस का साइन जहां था वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से करेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसी का जो थर्ड था उसमें ये बता रहा था जीरो हैज, जीरो जो होता है उसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, तो नो रेसिप्रोकल, जीरो हैव नो रेसिप्रोकल, यानी कि जो जीरो होता है स्टूडेंट्स उसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो जीरो हैव नो रेसिप्रोकल। आफ्टर दैट था स्टूडेंट द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सॉरी उससे पहले तो फोर्थ क्वेश्चन द नंबर्स। अब ये बोला कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका द नंबर्स डैश एंड डैश हैव देयर ओन रेसिप्रोकल, यानी कि उसका खुद का रेसिप्रोकल अपना सेम रेसिप्रोकल होता है। तो 1 एंड -1 जो फिलिंग वो जब हम पीछे किए थे उसी के बेस पे था, 1 एंड -1 जो होता है इसका दोनों का अपना खुद का सेम ही रेसिप्रोकल होता है, जो नंबर है वही रेसिप्रोकल भी वही होता है, इसलिए क्या होगा 1 एंड -1। फोर्थ क्वेश्चन में 5 जो था स्टूडेंट्स, 5 जो है इसी का, 5 में जो था इसी का द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, द पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, द पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/4, तो पॉजिटिव ही आया। 5 तो 1/5, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। वही पूछ रहा था जो पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, तो दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट्स हमेशा रेशनल नंबर आता है, हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो 6 में जो था 5 के बाद
हाँ 5 के बाद 6 में जो था द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। देखो इसका भी मैं एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात की कि 2/3 रेशनल नंबर था और 4/5 भी रेशनल नंबर है। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8/15 रेशनल नंबर ही आया। -2 भी रेशनल नंबर है और मान लो थोड़ी देर के 5/6 भी रेशनल नंबर है। इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -5/3, ये भी क्या है रेशनल नंबर ही है। तो इस वजह से जो दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होगा स्टूडेंट्स वो इज ऑलवेज रेशनल नंबर, इज ऑलवेज रेशनल नंबर, तो हमेशा रेशनल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग देखो समझ पा गए हो। फर्स्ट यूनिट बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया एक्सरसाइज 1.1। और आपको जो समझ में नहीं आता थोड़ा एक बार दो बार वीडियो को आप लोग देखो, चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। और इसलिए हम इस क्लास जब है थोड़ा क्लास की जो मेथड है आप लोग को पैटर्न चेंज किए, क्योंकि मैथ्स है आपको अदर सब्जेक्ट है तो थोड़ा इंटरेक्शन होना जरूरी है। मैथ में क्या आप चीजों को समझना बहुत जरूरी है, तो जब तक आप चीजों को समझ नहीं पाओगे कर नहीं पाओगे। तो उस वजह से जो लाइव क्लास जूम पे होती थी उसमें कभी डाटा इश्यू हो गया, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, कभी फोन घर पे नहीं अवेलेबल है तो हम लोग नहीं कर पाते थे, इस वजह से आपकी पढ़ाई छूट जाती थी। दैट्स वाई इसलिए हम जो इस पे अब होगा कि आप कभी भी एक तो पहले लाइव क्लास आपको अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि कुछ डाउट आपकी वही क्लियर हो जाएगा। आप कमेंट में करके बताओगे, क्योंकि वहाँ पे लाइव चैट की ऑप्शन होगी आपके पास, तो वहाँ पे आप लोग चैट कमेंट करोगे या चैट करोगे तो हम तुरंत रिप्लाई वहाँ पे करेंगे कि क्या डाउट हो रहा है। फिर उसके अगले या तो जिस दिन क्लास है उसी के अगले जैसे क्लास खत्म होगा उसके बाद आपकी वो होगा मीटिंग होगी, डाउट सेशन की मीटिंग होगी। अदरवाइज नेक्स्ट डे जैसे अगले दिन डाउट सेशन होगा तो उसके बाद हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे इस तरह से। ठीक है, ताकि आपको जो भी डाउट भी है साथ साथ क्लियर होते जाए और आप लोग अच्छे से काम कर सको, क्योंकि आपकी जो मैथ है थोड़ी 8 का है, ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ो, तभी 9th में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और नंबर सब चैप्टर्स भी ज्यादा है, बहुत नई चीज पढ़ना है आपको, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम लोग जो है कॉन्सेप्ट करते हैं थोड़ा, ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। 1.2 में जो कॉन्सेप्ट पढ़ना था वो हमें नंबर लाइन पे किसी भी तरीके से नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमें वो पढ़ना था। नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हमें वो बताना था। ओके, ठीक है। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, देखो एट फर्स्ट हमें अब दो चीज पढ़ना है। एक तो हमें नंबर लाइन पे किसी भी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो, और दूसरा है कि उसके बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम नंबर लाइंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम दो इंटीजर्स, जैसे हम नेचुरल नंबर का नंबर लाइन आपको बताया, अगर जो नेचुरल नंबर का नंबर लाइंस, तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4। अगर जो हम बात करें कि अब यहीं पे आ गया होल नंबर, इसी में हम होल नंबर करेंगे तो होल नंबर में क्या आ जाता है 0। और इंटीजर्स की अगर जो हम बात करें तो इंटीजर्स में ये सारा आ जाएगा, इधर -1 -2 -3 -4, ये सब आप लोग सोहन प्रीवियस क्लास में पढ़ रखेंगे। तब किसी भी सिंपल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना तो हम लोग तो इस तरह से नंबर लाइन पे ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर देंगे। बट वही रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर दैट्स व्हाई वो P/Q के फॉर्म में भी हो सकता है, तो हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले तो जो भी नंबर है डिनोमिनेटर, जैसे 4/6 सबसे पहले इसमें भी हम बात करेंगे फ्रैक्शन में दो तरीके से, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में होगा, तो किस तरीके से करेंगे। ओके, एट फर्स्ट हियर वी राइट 4/6 तो 4/6 को हम सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो हम 0 लेंगे, यहाँ पे हम लोग 0 लिए, और डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर्स होगा हमें उतनी लाइन खींचना। डिनोमिनेटर में कितना है 6, तो एट फर्स्ट हम लोग 6 खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पे हम लोग राइट कैसे करेंगे, वही 0/6 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 7/6, जो कि ठीक है, सॉरी 6/6, और जिसे काट के 1 भी आता है तो हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 और 1 के बीच में हमारा आएगा 4/6। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा तो वो 1/बीच के, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से तो पॉइंट में आएगा। ओके, तो जब इस केस में क्या होगा तो 4/6, अब हमारे पास आ गया ये 4/6, तो ये वैल्यू हमें 4/6 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो वैल्यू है वो क्या करेगा 4/6 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, क्या
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसे हम लोग किस तरीके से करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है तो उसे हम लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था, ये जो था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था। जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है 7/3 को, 7/3 को करेंगे तो किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एट फर्स्ट तो वही हमें ध्यान देना, यहाँ पे 0 था वो, इस हम उस मेथड से भी कर सकते हैं। 7 लाइन नोचर टोटल 3/3, 1/3, 2/3, इस तरह से 7/3 लिखते जाएंगे। बट ये बहुत ज्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यहाँ तो आप लोग 7 लाइन ड्रॉ कर लोगे, रिप्रेजेंट कर लोगे। अगर जो यहीं पे रहता आपका 36/5, तो हियर दैट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द 36 पॉइंट्स ऑन रिप्रेजेंट ऑन द लाइंस। ओके, तो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले से हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो जब मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसे क्या हो जाएगा, 7/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/3 को मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करके क्या लिखेंगे, 2 होल 1/3, क्या लिखेंगे 2 होल 1/3। दैट्स व्हाई 2 होल 1/3 यानी कि 2 होल 1/3। तो सबसे पहले हम लोग 0 पे यहाँ पे ड्रॉ किया, 0 हो गया। एंड उसके बाद पहले जो है हमें ये दैट्स व्हाई 2 होल 1/3 का मतलब हुआ 2 + 1/3, 2 + 1/3। एट फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखो 0 1 2 लाइन ये ड्रॉ कर लिए। अब 2 के बाद 1/3 आ रहा है, तो अगेन यहाँ से हम लोग जैसे प्रोसेस इसमें किए थे वही करेंगे। पहले 3 है तो 3 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 1 2 3, और ये हमारा क्या जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, 1/3, 2/3 एंड 3/3। जिससे काट के 1 आ गया तो 1 + 2 3 अभी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 + 1/3, तो 2 तो ये था और 1/3 ये था। तो ये जो लाइन है, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, 2 होल 1/3 का, दैट मीन 7/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन 7/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को हमें करना था। ठीक है, क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, आई होप कि आपको देखो आ रहा होगा समझ में। अब जो था देखो, किसी भी रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी नंबर। पहले तो हम बात करें किसी भी नंबर का बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे हम बोले 5/6 और 2/4 के बीच में रेशनल नंबर बताओ क्या होगा, इसके बीच का रेशनल नंबर क्या होगा हमें ये बताना था। 5/6 और 2/4 का बीच का रेशनल नंबर क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले एट फर्स्ट ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। आफ्टर देन 1/2 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दैट मींस मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 1/2 हो गया ना, मल्टीप्लाई में आकर। तो यहाँ से क्या जाएगा, पहले इसे फर्स्ट, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या जाएगा स्टूडेंट्स, 12। तो 6 2 जा 12, तो 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 3 2 जा 6। दैट मीन 10 + 6 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 10 + 6 16/12, 16/12। हियर वी सी दैट द बोथ नंबर आर डिवाइड बाय 2। तो 8/6 12 यहाँ से आ गया, ये अभी 4 से भी कट रहा था तो 2/3। दैट मीन्स इसका बीच का जो रेशनल नंबर होगा, द रेशनल नंबर बिटवीन the rational number between 5/6 and 2/4 is 2/3। इसके बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, 2/3 होगा। फिर हम लोग बात करेंगे इसके 2 या 3 4 रेशनल नंबर इसका बीच का निकालना तो कैसे करेंगे। ठीक है, आप लोग चाहिए पहले देखो, जब भी एक्सरसाइज करने से पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट है जो एग्जांपल सब वो निकालोगे। यहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 5/6 एंड 2/4। पहले ये जो कुछ है सारा करा रहे अपने तरफ से, जो पहले वो करोगे, फिर हम लोग बुक का एक्सरसाइज का भी क्वेश्चंस कराएंगे, वो करना है आपको। ठीक है, देखो अब इसका जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आई होप कि देखो आपका हो जाएगा। आप लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझा रहे हैं, देखो क्या करना था। ठीक है, 1.2 का जो एक्सरसाइज था, 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो उसमें हमें रिप्रेजेंट करना था 7/4 को नंबर लाइन पे, 7/4 को नंबर लाइन पे। तो 7/4 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले से मिक्स फ्रैक्शन में कर लोगे, तो 1 होल 3/4, 1 होल 3/4। तो फिर यहाँ से आप लोग 0 लोगे, यहाँ पे 1, उसके बाद इसके बीच में 1 2 3 4 लाइन खींचना था। ये 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है, 4/4, जो कि काट के आ जाएगा। तो ये 1 प्लस, देखो ये यही था ना, 1 + 3/4, तो 1 + 3/4 ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो था,
इसी तरह से 1 में जो 2 में भी निगेटिव का है तो हम लोग निगेटिव साइन में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे -2/11 है, -2 तो ये देख रहा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहले यहाँ पे आप लोग 0 लेंगे और यहाँ पे कितने लाइन खींचना 11th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ से था -11/11 होगा। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे -1/11 -2/11 -3/11 सो ऑन, इस तरह से चलते आएगा। ठीक है, और -2/11 को रिप्रेजेंट करना था तो ये हमारा -2/11 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्वेश्चंस को जो था आपको करना था, किस तरह से करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है आज आपका हो जाएगा। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और बाकी डाउट क्लास भी आपकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट डेज, ताकि आप लोग को वहाँ पे जो भी डाउट है दोबारा हम क्लियर कर देंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।